खबरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भोजपुरी गीतों के जरिए निरहुआ ने पहले ही पूर्वांचल और खासकर आजमगढ़ की जनता के दिल में जगह बना ली थी। यही वजह रही कि जनता ने मुहर मारा और निरहुआ आजमगढ़ के सांसद बन गए। लालगंज विधानसभा क्षेत्र में आज निरहुआ की जीत का जश्न मनाया गया, मिठाई बांटी गई और साथ ही कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ जैसा प्रत्याशी यानी कलाकार ही प्रत्याशी होना चाहिए। भाजपा ठेकमा मंडल अध्यक्ष संतोष चौबे तथा लालगंज लोकसभा के जिला किसान महामंत्री विजय शंकर तिवारी की अध्यक्षता में हनुमंत आभूषण केंद्र पर यह बैठक हुई, जहां जीत का जश्न मनाया गया। भारी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कहा गया कि अब ऐसे नेताओं को यहां नहीं लाया जाएगा जो केवल जीतते हैं, हारते हैं और गायब हो जाते हैं। अब निरहुआ जैसा कलाकार लालगंज क्षेत्र वासियों की भी पसंद है। जल्द ही पार्टी ऐसे किसी प्रत्याशी का चयन कर उसे भेजे ताकि लालगंज लोकसभा की सीट भी भाजपा शानदार अंदाज में जीते। आज आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी जीत की खुशी में हम ठेकमा में अपने अभिभावक राजकुमार सेठ जी, जो कि संघ के व्यवस्थापक प्रमुख हैं, उनके आवास पर हम लोग अपने ठेकमा मंडल के पूरे पदाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर हमने एक दूसरे को मिष्ठान खिला करके मुँह मीठा किया और आगे की रणनीति हम लोग यह बनाए हैं कि जिस तरह से आजमगढ़ में 2024 के लिए रणनीति हम लोग बनाए हैं कि आजमगढ़ में जो प्रत्याशी सीट मिली है दिनेश लाल यादव निरहुआ के रूप में, ऐसा ही योग्य प्रत्याशी हम लोगों को भी मिले, जिससे हम लालगंज में आने वाले समय में एक कमल का फूल खिलाकर संसद में भेजने का प्रयास। इस बैठक में ठेकमा बाजार के सम्मानित व्यवसायी राजकुमार सेठ, भाजपा नेता विजय शंकर तिवारी, मंडल महामंत्री अभिषेक राय, मंडल उपाध्यक्ष अरुणेश राय, अनिल राय, विकास गिरी समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों से राशन बांटने की योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत मिल रही है। उधर छानबीन करने पहुंची मुख्य सेविका के द्वारा जब छानबीन की गई तो पता चला कि पर्याप्त राशन आया ही नहीं है। इसी कारण ग्रामीण हल्ला मचा रहे थे। बाद में डायल 112 की पुलिस पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में राशन वितरण हो सका है। जी हाँ, यह खबर आ रही है फूलपुर तहसील के बेहटा गाँव की। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुमन चौहान द्वारा नौनिहालों को राशन न देने की शिकायत ग्रामीणों ने बड़े अफसरों से की थी। बड़े अफसरों से जब शिकायत हुई तो उसके बाद जांच का जिम्मा मिला मुख्य सेविका इंदुलता दुबे को। आज वे बिहटा गांव पहुंची और शिकायत की जांच किया। पता चला कि यहां पर पर्याप्त मात्रा में राशन पहुंचा नहीं था, इसीलिए गर्भवती महिलाओं, धात्री व 6 माह के बच्चों को राशन नहीं मिल पा रहा था। राशन अनुपात के अनुसार कम आता है, लाभार्थी यहाँ बहुत ज्यादा है जी। और गांव के लोग आके यहाँ उपद्रव मचाते हैं कि हमको चाहिए राशन पूरा हो नहीं पाता है। किस बात को लेकर के डायल 112 नंबर आई थी? अब यही उपद्रवी बच्चे कुछ अंदर आ गए थे, जैसे मुस्लिम परिवार के थे, आके यहाँ उपद्रव मचा रहे थे सब। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए फिर 112 नंबर फोन किए।
अच्छा, 112 नंबर आने के बाद जो है राशन यहाँ शांतिपूर्वक जो है वितरण किया हुआ। बहरहाल किसी तरह कुछ लोगों को राशन मिला है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि अब जल्द ही व्यवस्था सुधरेगी। इस बारे में मुख्य सेविका ने कहा कि पर्याप्त राशन नहीं था, यही समस्या सामने आ रही थी। इस मौके पर गांव के अमरजीत यादव, राजेश प्रजापति, भीम यादव, पूर्व प्रधान अरुण चौहान, पूर्व प्रधान संतोष गौतम समेत बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। कहते हैं तेजी से बदलती इस दुनिया में रिश्ते कब कहां किस मोड़ पे पहुंच जाएंगे कोई नहीं जानता। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के धुसवा गांव की एक पत्नी 18 साल से उस पति का इंतजार कर रही थी जो नैनीताल कमाने गया था। पति 2 दिन पहले घर लौट आया भी। पूरा परिवार खुश, बच्चे भी खुश, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि उसकी दूसरी पत्नी है और वो पत्नी अपने बच्चों के साथ धुसवा गांव में धमक पड़ी। जी हां, गांव में खूब पंचायत हुई, पुलिस तक भी मामला पहुंचा है। हालांकि फिलहाल विवाद शांत है। पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। जानकारी मिली है कि जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के धुसवा गांव निवासी इंदल यादव 18 साल पहले रोजी रोटी के लिए नैनीताल चला गया था। घर पर उसकी पत्नी थानमती और उसके 3 बच्चे रह रहे थे। कई साल तक वो नहीं लौटा, फिर भी पत्नी और बच्चों को इंतजार था कि एक दिन वो आएगा। आखिर 18 साल बाद कुछ ही दिन पहले वो घर लौटा। परिवार खुश था कि चलो जिंदगी में खुशियां तो आई। लेकिन यह क्या, खुशियों को ग्रहण लग गया उस वक्त जब एक महिला यहां आई और उसने बताया कि मैं इंदल की पत्नी हूं और मेरे 3 बच्चे भी हैं। इसके बाद दोनों पत्नियों में जमकर बवाल हुआ। मामला थाने तक भी पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने समझाया बुझाया है कि विवाद का हल आपस में कर लो। अब इस विवाद का हल क्या होगा, इसकी चर्चा दोनों परिवारों के साथ पूरे गांव में हो रही है। लोग जानना चाहते हैं, हर अपडेट पहुंचाएंगे आप तक। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जब से आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का रिजल्ट निकला है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा काफी खुश हैं, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था और उसी सीट को भाजपा ने झटक लिया। यही वजह है कि अब यहाँ के विकास की समीक्षा शुरू हो गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ की विकास वाली योजनाओं की लगातार समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। इसके अलावा एक और तोहफा आजमगढ़ को मिलने जा रहा है। हाल फिलहाल लखनऊ सेफ सिटी परियोजना की भांति आजमगढ़ में भी सेफ सिटी परियोजना शुरू होगी।
खास बात यह है कि इसमें इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम, पिंक बूथ, पिंक पेट्रोल, पिंक टॉयलेट, अंधेरे स्थानों पर प्रकाश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन, जीपीएस के साथ ही आशा ज्योति केंद्र का सुदृढ़ीकरण व शेल्टर होम की व्यवस्था शामिल है। इसके जरिए महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी ताकि वे कामकाज और घर में हर जगह सेफ महसूस कर सकें। वाकई अगर यह योजना लागू हो गई तो आजमगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। ये कसूर मोबाइल का है, सोशल मीडिया का है या फिर जमाने का? लड़कियों के लिए सिरफिरे आशिक परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। और तो और अब जान लेने और जान देने के वाकये भी हो रहे हैं। जी हां, आज आजमगढ़ शहर कोतवाली के सराय मंदराज गांव में एक सिरफिरे आशिक ने लड़की पर महज इसलिए चाकू से वार कर दिया क्योंकि लड़का जबरन बात करना चाहता था और लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया था। आशीष नाम के इस मजनू ने घर में घुसकर लड़की की गर्दन पर ही चाकू से वार कर दिया। लड़की की चीख सुनकर जब परिवार वाले और आसपास वाले दौड़े और आशीष को पकड़ना चाहे तो वह छत से ही कूद गया। कूदने के दौरान बिजली के तार में उलझकर गिरने से वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। लड़की और लड़के दोनों को आजमगढ़ के मंडली अस्पताल में परिवार वालों ने भर्ती कराया है, जहां लड़की की हालत में सुधार है, लेकिन आशीष की हालत डॉक्टरों ने गंभीर बताई है। पूरे इलाके में चर्चा हो रही है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये लड़कों को हुआ क्या है। कसूर माँ बाप का है, स्कूल का है या फिर सचमुच में मोबाइल, सोशल मीडिया या जमाने का? एक तरफा मोहब्बत की दास्तां कहां तक पहुंची, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर आज तेज रफ्तार DCM ट्रक चालक ने ऑटो रिक्शा में जबरदस्त टक्कर मार दी। इस घटना में ऑटो रिक्शा में बैठकर घर जा रहे मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल तो भिजवाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने बेटे को मृत घोषित कर दिया और मां की हालत नाजुक बनी हुई है। यह सड़क हादसा हाईवे पर रसूलपुर गांव के पास ही हुआ है। गांव में खबर मिली तो पत्नी व परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे।
जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गौरी गांव निवासी 37 वर्षीय रमेश पुत्र राजेंद्र अपनी मां 60 वर्षीय हिरौता देवी के साथ ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे थे। उसी दरमियान ये सड़क हादसा हो गया। डीसीएम ट्रक चालक तो दुर्घटना के बाद से फरार है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाने के बाद फरार ट्रक चालक की खोजबीन शुरू कर दी थी। परिवार वालों ने बताया कि 37 वर्षीय रमेश के एक बेटा व 2 बेटियां हैं। सभी गुमसुम बैठे हैं, पूछ रहे हैं कि पापा घर कब आएंगे। इसका जवाब न तो घर वालों के पास है न तो गांव वालों के पास। बढ़ते सड़क हादसों पर रोक के लिए क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन कोई अभियान चलाए, लेकिन अभी नहीं चल पा रहा है। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बकरीद का त्योहार 3 दिन तक चलेगा। क्षेत्र में शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाया जाए, इसी उम्मीद को लेकर जहां क्षेत्र के लोग तैयारी कर रहे हैं, वहीं आज गंभीरपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक भी संपन्न हुई। इस बैठक में इलाके के संभ्रांत लोगों के अलावा पुलिस प्रशासन के भी अफसर मौजूद रहे। प्रभारी इंस्पेक्टर गंभीरपुर ने सभी को भरोसा दिलाया कि पुलिस आप लोगों के बीच है, आप लोगों के साथ है। आपसी सौहार्द और प्रेम के साथ त्योहारों की खुशियां मनाइए। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक बकरीद का त्योहार चलेगा। क्षेत्र में पुलिस चक्रमण करेगी, लिहाजा कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत पुलिस के CUG नंबरों पर या फिर थाने पर जरूर सूचित करें। इस बैठक में कई ग्राम प्रधानों के अलावा ग्राम प्रधान मोहम्मदपुर चुन्नू व अरसद, पत्रकार राजेंद्र प्रसाद, पत्रकार अशोक मिश्रा सहित बड़ी संख्या में संभ्रांत लोग भी मौजूद रहे। अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका, आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।